अब भैया भाभी ये गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। कौन है ये? पड़ोसी के बच्चों का काम होगा। अरे जैसे पड़ोसी को पता चला है ना हमारा घर बिकने वाला है, सब हमारे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। कि भाभी अकेले में क्या बात कर रही है, थोड़ा परेशान भी दिख रही है। हो सकता है लोन वाला भी आया हो, मैंने आने में लेट कर दिया, बेल बजा के चला गया हो। ये पड़ोसी भी ना कोई कसर नहीं छोड़ रहे हमारा मजाक बनाने में। अब ये खाली डब्बे रख के चले गए, या तो इसके अंदर पत्थर होंगे। इनको अभी दिखाती हूँ कि पड़ोसी क्या हरकत कर रहे हैं हमारे साथ। ये भाभी गिफ्ट उठाकर चुपचाप अंदर चली गई, चेहरे में कोई छोटी सी स्माइल भी नहीं आई। लगता है घर में कोई बात हो गई है जो अब तक मुझे पता नहीं चली। देखती हूँ। कौन था दरवाजे पे? तोहफे? तोहफे किसने भेजे? कौन हो सकता है? पड़ोसी होंगे, और मुझे अच्छे से पता है इसमें कोई गिफ्ट नहीं होगा। या तो ये डब्बे खाली होंगे या तो इसमें पत्थर होगा। इस शहर के लोग ना किसी की परेशानी नहीं समझते। अरे गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में अगर कोई इंसान परेशान होता है ना तो एक दूसरे की मदद की जाती है, उनको सहारा दिया जाता है, तसल्ली दी जाती है। पर शहर के लोग तो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं। बहुत गलत चीज है। सुनिए ना जी, मैं क्या कह रही हूँ, अपने किसी दोस्त से बात कर लो ना, हो सकता है वो हमें कुछ पैसे दे दे। मैं नहीं चाह रही हमारा ये घर बिके। तुम तो जानती हो ना कि मुझे किसी से पैसे लेने पसंद नहीं है। जो भी करना है अपने दम पे करना है। किसी से पैसे लेके उसको टाइम पे नहीं देना ना, वो सब चीज़ मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं नहीं कर सकता ऐसा, मुझे माफ़ कर दे। ये सब चीज़ें मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। क्यों ना हम आपके बहन से पैसे ले लें, वो तो हमारी पराई नहीं है ना। मुझे पता है दिव्या बहुत अच्छी है, वो आपकी बहन है और मैंने भी उसको अपनी बहन जैसे देखा हमेशा। वो हमारी मदद जरूर कर देगी। अगर उसको पता चलेगा ना कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में हैं तो वो मना नहीं करेगी। आप एक बार अपनी बहन से बात कर लो, और वो तो वैसे भी बाहर नौकरी करती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें पैसे देने में। रूपा, मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हें इस घर से बहुत प्यार है और मुझे भी इस घर से बहुत प्यार है। पर तुम मेरी भी तो बात समझो। दिव्या मेरी छोटी बहन है और मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज वो विदेश में नौकरी कर रही है और काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है, सारी चीज़ करती है। और उससे ऐसे पैसे लेना और उसको ऐसी सारी परेशानी बताना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, उसका छोटा भाई नहीं है। और मैं उससे पैसे भी नहीं मांग सकता। मैं नहीं चाहता कि उसके दिमाग में एक बार को ये आए कि भैया पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा है, इसलिए पढ़ाया कि मेरे से पैसे ले सके। देखो, मुझे पता है कि ये टाइम हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत सारी परेशानी है, पर तुम हो ना मेरे साथ। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मैं तुम्हारी सारी परेशानी समझता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। अच्छा, एक बार देखो ना ये किसने भेजा है। कुछ लिखा हो, क्या पता सच पे गिफ्ट हो, तोहफा हो। ये चिट्ठी कैसी? रूपा, ये तो दिव्या की चिट्ठी है। भैया भाभी नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे। आपको मैंने ये बताना था कि विदेश में ना काम थोड़ा मुश्किल है, पर कमाई अच्छी हो जाती है। और थोड़ा काम ऐसे ही चल रहा है, भाग दौड़ बहुत है, इसलिए मैं आ नहीं पा रही हूँ। छुट्टियाँ थोड़ी मुश्किल हो पा रही है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए गिफ्ट भेजे। आप लोग ज़रूर खोल कर देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी आऊँगी। नमस्ते भैया भाभी। देखा, मैंने आपसे कहा था ना दिव्या बहुत अच्छी है। मैं तो आपसे अभी भी कह रही हूँ कि एक बार ना दिव्या से बात कर लो, हो सकता है हमारे एक घर ना बिकने से बच्चा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? अरे तुमने पढ़ा नहीं क्या चिट्ठी में? अरे वो चाहती है कि हम दोनों खुश रहें, खुश। और अगर मैं उसे बताऊंगा कि यहाँ पे घर बिकने में आ रहा है, सारी चीजें खराब हो रही है, एक एक पैसों के लिए हम तरस रहे हैं, तो वो क्या सोचेगी, परेशान हो जाएगी।
और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि काम के सिलसिले में कितनी परेशान रहती है वो। मेरी छोटी बहन है, मेरी बेटी जैसी है, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम भी बहुत ज्यादा परेशान हो, मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पर मेरी परेशानी को भी समझो। और अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है। तुम जल्दी से ये सामान पैक कर लो और इस घर में आज हमारा आखिरी दिन। जाओ सामान पैक करो। हाँ, करती हूँ। दिव्या, तू 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 यहाँ कैसे? बस ये मत पूछो यहाँ कैसे। ये सोच रही हूँ कि शायद सही वक्त पर आ गई। हाँ, तू सही वक्त पे आई है ना, और तुझे देख के तो बहुत खुश हूँ मैं। कैसी है तू? बस करिए, खुश हैं आप? अरे एक बार अपनी छोटी बहन को याद करना आपको जरूरी नहीं लगा? इतनी बड़ी परेशानी में आप, घर नीलाम हो रहा है हमारा, और आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे लगा था आप मुझे अपना मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये सब। भैया एक बात बताइए, सुख दुख दोनों अपनों के लिए तो होता है ना। परिवार का मतलब क्या होता है? कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहें बुरे वक्त में, उसी को परिवार कहते हैं ना। और आपने क्या किया? अपने बुरे वक्त में मुझे अलग कर दिया, पराया कर दिया मुझे एक पल में। ऐसा ही है, कुछ मत कहिए। अरे अगर आज मैं नहीं आती तो शायद ये बात मुझे पता ही नहीं चलती, और आप लोग बेघर हो गए होते और मुझे पता भी नहीं चलता। मैं आराम से वहाँ काम कर रही होती और मेरे भैया भाभी यहाँ पर भटक रहे होते और मुझे कभी कुछ नहीं बताती। अरे थोड़ा सा तो अपनापन दिखाया होता। एक बार मुझसे बोलते कि बहन ये परेशानी आ गई। आप अच्छे से जानते हैं, आपकी बहन को आपने सेटल किया, उसने इतनी तो अर्निंग कर ली है कि अपना ये घर बचा सके। हमारे इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इसी घर से पढ़ लिख के मैंने सारी चीजें हासिल की है। एक एक कोना हमारे यादों से भरा हुआ। भैया आपने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। देखिए मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, कहीं आपने ऐसा तो नहीं सोचा ना कि छोटी बहन को बताऊंगा तो वो परेशान हो जाएगी या मना ना कर दे? ऐसा कुछ तो नहीं आया ना मन में? अरे दिव्या, तुम कब आई? नमस्ते भाभी। नमस्ते। कब आई ये जाने दीजिए, मैं जो आ गई हूँ ना, ये बात पूछिए कि मैं सही समय पर आ गई हूँ। अरे मुझे लगा था भैया मुझे पराया समझते, पर आपने भी मुझे पराया कर दिया। आप दोनों के लिए मैं क्या इतनी बुरी हो गई कि अपना इतना बड़ा दुख मेरे से बांट नहीं सके? एक बार मुझे बोलते तो सही। पर भैया भाभी, आपकी इस बच्ची ने ना इतनी कमाई कर ली कि अपने इस घर को नीलाम नहीं होने देगी। पिछले 3 साल से बहुत अच्छा काम चल रहा है, मेरा प्रमोशन भी हो गया। बस वही सरप्राइज देने आई थी, लेकिन यहाँ आकर खुद सरप्राइज हो गई। वैसे बताइए ना कितना कर्जा है, क्या देना है, कुछ बताइए। 15 लाख। 15 लाख? तो भैया इतनी सी बात के लिए? अरे 15 लाख कुछ भी नहीं है मेरे लिए, फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी अर्निंग की है भैया, और विदेश में ना बहुत अच्छी कमाई होती है। और प्रमोशन के बाद मेरी सैलरी डबल हो गई है, मेरा पैकेज भी बहुत अच्छा है, और प्लस मुझे इंसेंटिव भी मिल जाता है। भैया मैं आपसे बस सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपने हमेशा मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आज मेरी बारी है इस घर को और हमारे परिवार में जो भी दुख आया है उसको दूर करने का। मैं इस घर को कुछ नहीं होने दूंगी। हम इस घर में वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया? अरे शुक्रिया किसी? आपकी बहन हूँ और आपकी ननद भी, और मेरा भी तो फर्ज बनता है। जितना आप लोगों ने मेरे लिए किया है ना, उतना शायद कोई और नहीं कर पाता। आप लोगों ने भी तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना, उसके बदले में तो कुछ भी नहीं है भैया। छोटी, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तुझे नहीं पता तू हमारे लिए कितनी खास है। हर कोई ननद ऐसी नहीं होती है, लेकिन तूने यहाँ साबित कर दिया। तो बहन से बढ़कर है मेरे लिए, और तेरे भाई भी बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इन्हें ना तुझ जैसी बहन मिली है। अच्छा भाभी, मैं थक गई हूँ। आपको पता है ना मुझे आपके हाथ की चाय कितनी पसंद है, प्लीज़ बना दीजिए ना। हाँ दिव्या, मैं अभी बना के लाती हूँ, तुम आराम करो। हाँ ये देखिए ना भैया।
है।